दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा का नूह इलाका सोमवार को अचानक जिस तरह से हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की चपेट में आ गया, वह कई लिहाज से चौंकाने वाला है। हिंसा का अचानक फूट पड़ना ही नहीं, उसकी व्यापकता भी चिंताजनक थी। नूह मेवात से शुरू हुई हिंसा, अराजकता और तनाव की लहर गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल तक फैल गई। सरकार का कहना है कि इन घटनाओं के पीछे वे लोग हैं जो पहले से ही राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तत्व हर राज्य में होते हैं। सवाल यह है कि वे सब अशांति फैलाने की साजिश कर रहे थे, उसे अंजाम देने की तैयारियां कर रहे थे और पुलिस प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा क्यों? इसके साथ ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं पुलिस की मौजूदगी में हुई। पुलिस ने भी माना कि उपद्रवी बड़ी संख्या में थे, इसलिए वह उन्हें रोकने में नाकाम रही। मगर यह मामला अचानक पैदा हुए कानून व्यवस्था के एक तात्कालिक संकट तक सीमित नहीं है। निश्चित रूप से फिलहाल सरकार और पुलिस का पहला काम हालात को काबू करना और इस पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना ही होना चाहिए। उसके बाद इस हिंसा में शामिल और इसके लिए उकसाने या मदद मुहैया कराने वाले सभी तत्वों की पहचान कर उन्हें कानून सम्मत सजा दिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदू संगठनों की ओर से प्रतिवर्ष निकाली जाने वाली जलाभिषेक यात्रा में मुस्लिम समुदाय की उपद्रवी भीड़ ने जैसा भीषण हमला किया और गोलीबारी के साथ बड़े पैमाने पर आगजनी एवं लूटपाट की, वह दुस्साहस की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से इस यात्रा पर हमला किया गया, उससे यह साफ है कि ऐसा सुनियोजित साजिश और पूरी तैयारी के साथ किया गया। स्थिति कितनी भयावह हो गई थी, यह इससे समझा जा सकता है कि सैकड़ों श्रद्धालु एक मंदिर परिसर में घंटों फंसे रहे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। उन्हें निकालने और बचाने के लिए सुरक्षा बलों की 3 कंपनियों को एयर ड्रॉप करना पड़ा। स्पष्ट है कि हिंसक भीड़ ने इस इलाके को एक तरह से युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया था। हिंसक भीड़ कितनी दुस्साहसी थी, इसका पता इससे चलता है कि पुलिस को भी निशाना बनाया गया। इसके चलते होमगार्ड के 2 जवानों सहित कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई पुलिस अधिकारी एवं सिपाही घायल भी हो गए। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। अराजक तत्वों ने एक थाने को भी निशाना बनाया और उसके अंदर बाहर खड़े दर्जनों वाहन जला दिए। चूँकि हिंसा की तैयारी व्यापक की गई थी, इसलिए जल्द ही अन्य इलाकों में भी उपद्रव शुरू कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां नूह में कर्फ्यू लगाना पड़ा, वहीं अन्य क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती बढ़ानी पड़ी। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यात्रा तय मार्ग से निकल रही थी और प्रशासन से उसकी अनुमति भी ली गई थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पुलिस और प्रशासन इस यात्रा की सुरक्षा के लिए अपेक्षित चौकसी नहीं बरत सका। खुफिया एजेंसियों की चूक भी नजर आ रही है। उसे इसका आभास होना चाहिए था कि इस यात्रा को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि संदिग्ध गो तस्करों की हत्या में आरोपित एक फरार शख्स भी इस यात्रा में शामिल हो सकता है। उसके शामिल न होने के बाद भी इस यात्रा पर जिस तरह भीषण हमला किया गया, उससे यही पता चलता है कि उपद्रवी तत्व उत्पात मचाने के लिए किसी बहाने की तलाश में थे। हिंदुओं की जलाभिषेक यात्रा पर हमले की इस भयावह घटना ने उन घटनाओं की याद दिला दी जिनमें पिछले कुछ समय में देश के अनेक हिस्सों और यहाँ तक कि देश की राजधानी में ऐसी ही यात्राओं को निशाना बनाया गया था। यदि इन घटनाओं में शामिल तत्वों को समय रहते सही सबक सिखाया गया होता, तो शायद नूह में जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। यह शुभ संकेत नहीं कि अब कोई भी पर्व और त्यौहार ऐसे नहीं जिनमें किसी न किसी बहाने हिंसा न होती हो। हिंसा का यह सिलसिला कानून के शासन को चुनौती तो है ही, देश में सद्भाव के वातावरण को भी प्रभावित करने वाला है। लेकिन इन सब के साथ ही राज्य सरकार को अपनी कुछ नीतियों पर भी पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। नूह मेवात के इस पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति कोई सोमवार को ही पैदा नहीं हुई थी। यहाँ लंबे समय से तनाव बना हुआ था, जिसे सरकारी तंत्र ने नज़रअंदाज कर रखा था। जिस तरह से गोरक्षकों के एक पूरे गैर सरकारी तंत्र को यहाँ फलने फूलने दिया गया और उसे सरकारी संरक्षण मुहैया कराया गया, उस पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। ऐसी शिकायतें आती थीं कि कथित गोरक्षकों की टोली कई बार कानून को हाथ में ले लेती है
यहाँ तक कि इस इलाके से सटे राजस्थान के भरतपुर इलाके के नासिर और जुनैद हत्याकांड से जुड़े लोगों की भी इस मामले में भूमिका बताई जा रही है। खबर है कि इस हत्याकांड के एक आरोपी मोनू मानेसर ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर यात्रा में शामिल होने की बात कही थी और लोगों से भी बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की थी, जिससे तनाव बढ़ा। यह आरोपी पुलिस रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार बताया जा रहा है। जाहिर है सही या गलत, लेकिन एक धारणा यह भी बनी है कि पुलिस मोनू मानेसर जैसे आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सख्ती नहीं बरत रही। हालांकि सोमवार को भड़की हिंसा में इनमें से किन फैक्टर्स की कितनी भूमिका रही, इस बारे में अंतिम निष्कर्ष विश्वसनीय और प्रामाणिक जांच से ही निकाला जा सकता है। इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कौन इसके पीछे है और क्या अहम कारण है, इसका पता जांच के बाद लगाया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में RAF की 20 कंपनियां तैनात होंगी। फिलहाल गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में तनाव बरकरार है।